चुका, उमर खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, और उन लड़कों ने ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे, कुछ जो भी बातें कर रहे थे। और तो मैंने कहा किधर से आए हो? तो उन्होंने कहा ताइफ से आए। तो मैंने कहा अगर तुम मदीना के होते तो फिर तुम्हें देखते तुम्हारे साथ करता क्या? तुम्हें फिर ऐसे सजा देनी थी कि तुम याद रखते कि नबी अलैहि सलाम की प्रेजेंस में तुम, मतलब मस्जिद नबी के बाहर बाहर अहाते के बाहर थे वो, तुम इतनी ऊंची आवाज कर रहे हो कि अल्लाह की आयत आ चुकी है कि आवाज ऊंची ना करो इधर। रसूलुल्लाह थे ना, तो सबको पता था कि वो मस्जिद में हमेशा सुबह होते हैं और भी जगहों पर, कुछ लोग भी थोड़े थे, वैसे तो ये लॉजिकल बात है, तो लोग ना ऑटोमेटिकली आते भी नहीं थे उनके पास, क्योंकि पता है कि आते थे, मतलब कि इस तरह नहीं आते थे कि यार पकड़ लो रसूलुल्लाह को, पकड़, पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे, नहीं होता था कि नहीं, ऐसे ही था। नबी इस्लाम के साथ तो एक एक्सेप्शन है, अभी छोड़े, कुरान पाक ने इस पूरे सब्जेक्ट को सूरत में एड्रेस किया है, सूरह हुजरात में। मैं बताता हूँ क्या है। नबी इस्लाम के पास तो हर वक्त पॉपुलेशन मतलब पिल रही थी। ओके, सो यहाँ तक कि फिर नबी इस्लाम को अल्लाह ने, फिर इंसानों को अल्लाह ने मना किया कि इस बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वक्त भी दो, हर वक्त ना तुम हर वक्त ना दरवाजे पे आ करो या हर वक्त इनकी मजलिस में। नबी इस्लाम कभी ना नहीं करते थे, तो नबी इस्लाम चूंकि ना नहीं करते तो हर वक्त लोग कोई ना कोई बैठ रहा था, क्वेश्चन तो थे सबके। और क्वेश्चन क्या थे, वैसे नबी इस्लाम की सोबत में बैठने का किसको कौन मौका छोड़ेगा? तो अल्लाह ताला ने फिर आयतें नाज़िल की कि ऐसे ना करो, डोंट डू दिस टू दिस मैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर सहाबा किराम ने फिर अल्लाह के हुक्म की वजह से नबी इस्लाम को स्पेस देनी शुरू की, क्योंकि प्रोफेसर नेवर यूज्ड टू से नो, पूरा पूरा दिन लोग बैठे थे। तो फिर यहाँ तक भी लोग आना शुरू हो गए कि बाहर से नबी इस्लाम को आवाज़ें देना शुरू हो गए। तो अल्लाह ने फिर अगली आयत नाज़िल की कि ये कौन है जो कि अल्लाह के नबी इस्लाम की आवाज़ से भी अपनी आवाज़ ऊंची करेगा, डोंट एवर डू दैट, कभी भी ना करना ऐसे। सो उसी आयत का बाय द वे रेफरेंस लेके हज़रत उमर ने, ये जो इमरान खान के फॉलोअर्स ने नहीं शहबाज शरीफ को चोर चोर शुरू हो गए थे मस्जिद नबी में, ये उसी आयत के रेफरेंस से उन्होंने मना किया। तो हज़रत उमर ने मस्जिद नबी के बाहर देखा कि लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो उमर ने बुलाया कि क्या कर रहे हो? अभी भी नबी इस्लाम की वही प्रोटोकॉल और क़यामत तक वही रहेगी, क्योंकि नबी इस्लाम का विसाल हो चुका, उमर खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, और उन लड़कों ने ऊंची आवाज़ में बहस कर रहे थे, कुछ जो भी बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा किधर से आए हो? तो उन्होंने कहा ताइफ से आए। तो मैंने कहा अगर तुम मदीना के होते तो फिर तुम्हें देखते तुम्हारे साथ करता क्या? तुम्हें फिर ऐसे सजा देनी थी कि तुम याद रखते कि नबी इस्लाम की प्रेजेंस में तुम, मतलब मस्जिद नबी के बाहर बाहर अहाते के बाहर थे वो, तुम इतनी ऊंची आवाज़ कर रहे हो कि अल्लाह की आयत आ चुकी है कि आवाज़ ऊंची ना करो इधर। तो ऊपर से मस्जिद नबी जब बन रही थी ना, तो आपको पता ना कि सुल्तान एट दैट टाइम उसने क्या ऑर्डर दिया था कि पहले तो ही स्पेसिफिकली फिल्टर्ड कि कौन आएगा मजदूरों में, उसने एज लिमिट रख दी। फिर ईंटों के ऊपर हथौड़ी लगने की आवाज़ ना आए, तो वो एक खास प्रोसेस उन्होंने लिटरली इजाद किया कि कैसे लेदर का एक पीस ईंट के ऊपर रखा जाएगा और लेदर लपेटी जाएगी हथौड़ी पे भी, और तब कहीं जाके ईंट को ना दीवार में नॉक किया जाएगा ताकि कोई ठक ठक ना हो। सो इट्स मतलब ये सारा का सारा उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि नबी इस्लाम को ऐसे मत आप जमघटा बना लें। सो वो तो एक एक्सेप्शनल केस है कि नबियों से कैसे, नबियों की प्रेजेंस में या नबियों की मजलिस में क्या प्रोटोकॉल रखनी है, तो अल्लाह ने खुद बता दी कि बिकॉज ऑब्वियसली अल्लाह को नफ्सियात इंसानी पता, अल्लाह ने बनाई है मशीन, तो अल्लाह को पता था इंसानों ने तो हॉक करना ही करना है, ऐसी हस्ती को एकदम पहुंच जा करेंगे सारे। मगर अब रही बात गैर नबी की, तो गैर नबी की बात यह है कि उमर खत्ताब और अली बिन अबी तालिब एक दफा मदीना की सड़क में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक कपड़े जो है बड़ा से काफी सारे थान कंधे पे डाले हुए उन्होंने, और वॉक करते हुए मार्केट की तरफ जा रहे हैं। उमर खत्ताब आगे भागे पहुंचे और अली बिन अबी तालिब भी, उन्होंने कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन किधर? तो उन्होंने कहा भाई मैं कपड़े बेचने जा रहा हूँ। कहते क्या मतलब कपड़े बेचने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्या मतलब, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो घर पे खाना नहीं खिलाना, बीवी बच्चे नहीं मेरे? तो उन्होंने कहा कि अब वो टाइम नहीं है आपके ऊपर कि आप इस तरह बिजनेस कर सकें, लोग लाइनों में खड़े में बाहर आपके ऑफिस के, ठीक है, आप पहुंचे, हम आपका कोई खाने पीने का इंतजाम करते हैं। फिर उन्होंने जो भी हुआ मैं तफसील बता चुका हूँ और वीडियो में, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट पीपल नो थे। फिर अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह रखी गई, और क्या रखी गई? आधा दुम्बा। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अली बिन अबी तालिब ने कहा कि आधा दुम्बा ना करें, इनके बच्चे बहुत हैं, बीवियां बहुत हैं, तो एक पूरा दुम्बा कर दें। तो फिर एक तनख्वाह ऐसी रखी उनकी, सो ताकि वो कोई और काम ना कर सकें, लोगों को डील करें। तो गैर नबी का और मामला होता है, नबी का और मामला होता है। सो इट्स अ 24/7 जॉब फॉर गैर नबी। नबी की भी 24/7 जॉब ही होती है, मगर वो हमें हुक्म है कि ही हैज टू डील विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स देन जस्ट mere human matters.